एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तहत फार्म पावर एंड मशीनरी में आज हम बात करेंगे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, चर्चा करेंगे देसी प्लाऊ के बारे में, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ के बारे में, चीसर प्लाऊ के बारे में, सब सोइलर के बारे में और डिस्क प्लाऊ के बारे में। ये मेजर प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। आइए चर्चा करते हैं। मैं हूं रूप सिंह मैत्री। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट के बारे में। वो इम्प्लीमेंट जो प्राइमरी टिलेज में यूज़फुल होते हैं, इनमें एनिमल ड्रॉन और ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट आते हैं, जो प्राइमरी टिलेज यानी कि मिट्टी को लूज करने में मदद करते हैं, मिट्टी को पलटने में मदद करते हैं। एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट में देसी हल है, इंडिजिनस प्लाऊ, साथ ही साथ में एनिमल से चलित मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, वो आते हैं। इस तरह से देसी प्लाऊ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में हैवी ढंग से काम करने वाले यानी कि हैवी रूप में काम करने वाले इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर से ड्रॉन होते हैं। इनमें इस तरह से मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आता है, साथ ही साथ में ये डिस्क प्लाऊ आता है, ये चिसल प्लाऊ है, सब सोलर भी इसी तरह का दिखता है। ये ट्रैक्टर ड्रॉन प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। इनके बारे में एक एक करके हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए पहले हम जानते हैं प्लाऊ के बारे में। प्राइमरी टिलेज को ही प्लाऊ कह देते हैं। ये रखिए कि प्राइमरी टिलेज और प्लाऊ जो है दोनों सिनोनिम्स होते हैं। नॉर्मली हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि प्लाऊ प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों को कहते हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी टिलेज का मतलब मिट्टी को पहली बार लूज करना होता है, उसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। इस प्लाविंग में या प्राइमरी टिलेज में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो मिट्टी को खोलना, यानी कि पहली बार जो ये जैसे ये ठोस मिट्टी है, इसे पहली बार जब ओपन किया जाता है तो ये प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। जब बड़े बड़े इस तरह के ढेला निकलते हैं तो उन क्लॉड को तोड़ना भी प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बीज की बुआई, सीड सोइंग है, उसके लिए इस तरह से बड़े बड़े क्लाउड हैं, उनको थोड़े छोटे क्लाउड में तोड़ना, ये भी इसी प्लाऊ के अंतर्गत आते हैं। अब प्लाविंग है, प्राइमरी टिलेज है, ये बैल से या एनिमल ड्रॉन होते हैं या फिर ट्रैक्टर ड्रॉन होते हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिजिनस प्लाऊ के बारे में, देसी हल के बारे में। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से प्लाविंग का कार्य हो रहा है इंडिजिनस प्लाऊ या फिर देसी हल से। तो देसी हल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले ये है एनिमल चलित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमल चलित है। साथ ही ये मिट्टी में पेनिट्रेट करके उसे तोड़ता है और इसे खोल देता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि ये किस तरह से शेप बनाता है। यहाँ पे इसका जो कट को आप बारीकी से देखेंगे, यहाँ पे जो कट लगा है वो भी शेप का है। तो इससे भी शेप का फरो बनता है और लगभग इससे 15 से 25 सेंटीमीटर इस तरह का ये इसका जो ओपन होता है, ये 15 to 20 सेंटीमीटर का विड्थ का और कितने गहराई तक कराता है, गहराई होता है 12 to 15 सेंटीमीटर का। तो ये इसे याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए। इसे खास करके उपयोग करते हैं जो ड्राई लैंड एरिया है या फिर गार्डन लैंड है या वेट लैंड एरिया है, वहाँ पे प्राइमरी टिलेज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका फील्ड कैपेसिटी यानी कि एक मैन डेज में यानी कि 8 घंटे में टोटल 0.4 हेक्टेयर को ये टिल कर सकता है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं टिलेज करने के लिए तो 8 घंटे में ये 0.4 हेक्टेयर का टिल कर सकता है। ये एग्ज़ाम में आता है, याद रखना है। इसके कंपोनेंट में हम बात करेंगे, शेयर, बॉडी, सोए, एंड हैंडल और बीम होते हैं। इस पे केवल शेयर है वो आयरन का बना होता है, इसका हम देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। बाकी सारे पार्ट हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, ऊट के बने होते हैं। गांव का कोई भी आर्टिसियन है वो बना देता है और इसे देसी हल, कंट्री प्लाऊ के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कंपोनेंट ऑफ देसी प्लाऊ, इंडिजिनस प्लाऊ। तो सबसे पहले हम शेयर की बात करते हैं। शेयर का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, यही वो पार्ट है जो बेसिकली मिट्टी के अंदर में घुस करके मिट्टी को तोड़ता है। और ये बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना होता है।
पूरे सारे पार्ट में केवल यही पार्ट होता है जो लोहे का बना होता है, ये एग्जाम में आता है। अब हम बात करेंगे सोए का, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पॉइंट है वो सोए है जो इसे ज्वाइन करता है, और ये बेसिकली स्टेबलाइज करता है कि कितनी गहराई तक टिल करना है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये डिसाइड करता है गहराई से टिलेज करने को। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ये बॉडी है, ये वाला बॉडी है, यानी कि ये वाला पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं, और इस वाले पोर्शन को बीम कहते हैं। ये बीम कहते हैं, ये लंबा होता है। ये जितनी ज़्यादा लंबा होता है ये इसकी लंबाई भी डिपेंड करता है इसके गहराई को, कि ये कितने गहराई तक जा कर के टिल कर सकता है। बीम की लंबाई है वो इसे गवर्न करता है। इसके अतिरिक्त हैंडल है, ये हैंडल है, हैंडल का एंगल बदलने से भी गहराई ऊपर एंड नीचे होता है। बेसिकली जो किसान है टिल करते समय में हैंडल का उपयोग करके गहराई को या डेप्थ ऑफ टिलेज को रेगुलेट करता है। अब जानते हैं ऑपरेशनल एडजस्टमेंट ऑफ ए देसी प्लाउ। देसी प्लाउ को टिलेज का ऑपरेशन करते समय में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसे कहते हैं। अक्सर इसी से एग्जाम में आते हैं। तो लोअरिंग और रेजिंग द फ्री एंड ऑफ द बीम, यानी कि ये जो एंड है इसको यदि आप नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं ये डिसाइड करता है इसके डेप्थ ऑफ टिलेज को। यदि आप ऊपर कर देते हैं तो ये ज़्यादा गहराई तक टिलेज नहीं कर पाता, लेकिन इस बीम को नीचे तरफ धकेलते हैं तब ये गहराई से टिलेज करने लगता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब दूसरी बात यह है चेंजिंग द लेंथ ऑफ बीम, यानी कि इस बीम को यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बीम है इसके लेंथ को, यदि ये इतने ही लंबे का होता तो ज़्यादा गहराई तक टिल नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़्यादा लंबा है तो टिलेज ज़्यादा कर सकते हैं, गहराई तक कर सकते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त रिड्यूसिंग द बीम लेंथ विल डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कट, यानी कि यदि इसे छोटा करते हैं तो इसका कट भी होता है, ये भी छोटा होता है और इसके उल्टा भी होता है।